जगदीश रवानी जी ने जो एफिडेविट जो फॉर्म 26 जो भरा था, उसमें स्पाउज में एक आदमी का जो है, हम लोग को जो डॉक्यूमेंट जो हाथ लगा था उसमें 2 पत्नी में इनके पति का नाम था, एक सुलोचना देवी, एक रेणु देवी। तो सुलोचना देवी का इन्होंने एफिडेविट में अपना फाइल किया था और रेणु देवी का नाम नहीं दिया था। लेकिन साधुदी के मामला में ये सब आरोप सुना है, बात जो है कि लगाया था तो एक्सेप्ट हो गया। तो आप लोग तो जानिए रहे, बीजेपी सरकार जो है कि अभी किसी को जेल में बंद कर दे रहा है, किसी को कुछ का, उसको तो डर हो गया है ना चुनाव। एज एन आरओ हमने आरओ हैंडबुक के मैनुअल को कोट करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि एफिडेविट के जो फैक्ट्स हैं उसकी सत्यता को जांच करने का अधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी का कार्य नहीं है, तो इसलिए उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी के फॉर्म ए और बी के आधार में प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था, परंतु उनकी पार्टी वो इनएक्टिव रजिस्टर्ड पार्टी की लिस्ट में शामिल है जो चुनाव आयोग ने हमें प्रोवाइड करी है, तो इसलिए उनका नामांकन स्वीकृत किया गया है, लेकिन उनका नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वीकृत किया। चुनाव को लेकर पूरी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार प्रचार करे क्षेत्र में, वहीं बात करें मासस की तो मासस की तरफ से भी जगदीश रवानी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मासस के प्रत्याशी जगदीश रवानी पर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो एफिडेविट प्रस्तुत किया था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास, उसमें उन्होंने अपने एक पत्नी का नाम दर्शाया था, सुलोचना देवी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से डीड्स जो प्रस्तुत किए गए ज़मीन के कुछ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जगदीश रवानी ने 2 शादी की है। एक लिहाज से बीजेपी चाह रही थी कि नामांकन जो है मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी का वो रद्द कर दिया जाए, लेकिन इसी को लेकर आज मासस के प्रत्याशी जगदीश रवानी बीजेपी के तरफ से भी प्रतिनिधि उनके आए हुए थे, और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के कार्यालय में माधुरी मिश्रा से दोनों पार्टियाँ प्रस्तुत हुई थी। वहाँ पर डीसी ने दोनों के कागजों को देखा भी, दोनों की बातों को सुना भी। उसके बाद डीसी ने ये बात बताई कि चुनाव आयोग जो है वो इस मामले को लेकर फ़िलहाल नहीं देखेगा। चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट सबमिट किया है जगदीश रवानी को, उसको उन्होंने अभी फ़िलहाल सही माना है। और तो फिलहाल ये जो मामला था कि एफिडेविट का जो मामला था, जगदीश रवानी ने जो प्रस्तुत किया था कि उनकी एक ही पत्नी है, और बीजेपी ने जो आरोप लगाया था उनकी 2 पत्नी है, और उन्होंने नामांकन में सिर्फ एक ही पत्नी का नाम दिया है, तो वहाँ पर उनको नामांकन रद्द करने की जो मांग की थी उसको फिलहाल नकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जगदीश रवानी के साथ एक और बड़ी घटनाक्रम हो गई। जगदीश रवानी ने मासस की तरफ से मासस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चूंकि आज स्क्रूटनी का भी दिन था, तो स्क्रूटनी में धनबाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने माना कि मासस जो भी राष्ट्रीय स्तर पर इनएक्टिव पार्टी है, इसलिए मासस के सिंबल पर जगदीश रवानी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। तो 9 तारीख के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट किया जाएगा। हाल ये जो नामांकन रद्द को लेकर बीजेपी ने चुनौती दी थी जगदीश रवानी पे, वो तो संकट के बाद जगदीश रवानी से हट गए हैं। लेकिन एक जो बात आ गई कि निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी के रूप में जगदीश रवानी लड़ सकते हैं, तो जगदीश रवानी की थोड़ी सी अब मुश्किल बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जगदीश रवानी अपने आप को कहाँ मानते हैं। हालांकि जगदीश रवानी इस मामले में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत आरोप लगाती है, हमेशा परेशान करके काम करती है। लेकिन कुल मिला कहें तो अभी जो ये मामला है त्रिकोणीय जो चुनाव होने की अब संभावना पूरी से बढ़ गई है, कांग्रेस, बीजेपी या जगदीश रवानी। और जगदीश रवानी की जो स्थिति अब हो गई कि मासस के सिंबल पर चुनाव लड़ पाएंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो देखना तो जगदीश रवानी अब इसमें क्या कुछ नया खेल करते हैं और कितने धनबाद की जनता कितना प्यार वो पा पाते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही। 99 धनबाद से दिलशाद खान। जगदीश रवानी जी ने जो एफिडेविट जो फॉर्म 26 जो भरा था, उसमें स्पाउज में एक आदमी का जो है, हम लोग को जो डॉक्यूमेंट जो हाथ लगा था उसमें 2 पत्नी में इनके पति का नाम था, एक सुलोचना देवी, एक रेणु देवी। तो सुलोचना देवी का इन्होंने एफिडेविट में अपना फाइल किया था और रेणु देवी का नाम नहीं दिया था, लेकिन बहुत सारा जो ज़मीन के कागज़ वगैरह में रेणु देवी पति जगदीश रवानी का था उल्लेख, तो उसी को हम लोगों ने दिया कि इन्होंने फैक्ट को छिपाया है। अभी जांच में क्या हुआ? जांच में जो है कि ये लोग फिर उसका जवाब दिए वो लोग, और उसके आधार पे जो है कि ये जो छुपाए हैं, तो इसके आधार पे लेकिन क्या है कि नॉमिनेशन रद्द नहीं हो सकता। उसका क्राइटेरिया जो चुनाव आयोग का बना हुआ है उसी के आधार पर जो है, तो लेकिन जो छुपाया वो फिर सामने आ गया है, तो लोग उसको मान लिया है कि हमारी पत्नी तो है ही, या जो भी वो लोग लिख के दिया, उनको लिखा हुआ हम लोग को नहीं, लेकिन जो डीसी के द्वारा बताया गया कि जो आरोप है इसको कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम लोग के ऑफिशियल ये वाइफ नहीं है, जो वहाँ वो बोल रही थी। अच्छा, तो लेकिन डॉक्यूमेंट उसको सपोर्ट कर रहा था। हाँ, डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जो चुनाव पदाधिकारी, जो निर्वाची पदाधिकारी, उनका कहना है कि यही सफिशिएंट मैंने ग्राउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्म 26 में जो छूट गया है बाद में वो लोग जोड़ सकता है लोग।
तो उनका कहना था कि झूठ सच आरोप लगाया जा रहा है ऐसा। नहीं, तो वो तो डिनाई करें कि ये रेणु देवी उनकी पत्नी नहीं है। ये तो हम लोगों ने लिख के दिया, बाकायदा एफिडेविट के साथ दिया है। और ज़मीन के जो पेपर वगैरह जो है उसमें रेणु देवी पति जगदीश रवानी है, तो वो बोलें कि भाई ये जगदीश रवानी हम नहीं है, दूसरा कोई जगदीश रवानी है। और एक और जो पत्नी का नाम दिया है वो सुलोचना देवी। हाँ, सुलोचना देवी का जो है उनका उन्होंने एफिडेविट में अपना दिया है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा आरोप लगाया था बीजेपी वाला, वो तो गलत था, एक्सेप्ट हो गया। आरोप लगाया क्या कि आरोप दो लगाया शादी गया था? की है। क्या आरोप है? हाँ। और शादी उदी के मामला में ये सब आरोप सुना हुआ बात जो है कि लगाया था, तो एक्सेप्ट हो गया। तो आप लोग तो जानिए रहे बीजेपी सरकार जो है कि अभी किसी को जेल में बंद कर दे रहा है, किसी को कुछ कहा, उसको तो डर हो गया है ना। चुनाव में तो डर है उसको मैदान में, तब ना किसी को आरोप लगा था। हमको भी बहुत चीज़ कांग्रेस के बारे में पता था, हम क्यों आरोप लगाएं। हम जो है कि चुनाव मैदान में जाएंगे तो सच्चाई यही ना है। लोकतंत्र क्या बोलता है कि मानवता होना चाहिए ना। चुनाव मैदान में फैसला होगा, जनता फैसला करेगा। दूसरे का आरोप लगा के ये गलत है। तो ये बीजेपी इसका की ओर से आरोप जो लगाया बीजेपी की ओर से, और बीजेपी का जो नीति है ये गलत नीति है, बराबर ये धंधा है सबको परेशान करना। आज हेमंत बाबू को जो जेल में बंद कर दिया, इसमें कितना बड़ा आरोप है। वो प्रूफ होता तब ना बंद करता पूरे दादा, देश एक में। चीज बताइए, बीजेपी वालों ने ये आरोप लगाया है कि आपकी 2 शादी है, लेकिन यहाँ पर आपने एक ही शादी शो किया है। तो जो है वही ना करेंगे भाई, जबरदस्ती किसी के माथा में ढाल देने से होगा क्या? प्रूफ दिखाए ना भाई, प्रूफ दिखाएगा तब ना। तो अभी प्रक्रिया हो गई आपकी पूरी? हाँ, पूरी हो गई, एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए उसमें एक ऑब्जेक्शन आया था, उनके द्वारा इसमें काउंटर एफिडेविट भी किया गया ऑब्जेक्शन का। और फिर हमने इसमें जो कैंडिडेट थे उनसे हम लोगों ने इसमें उनका रिप्लाई भी मांगा, और उसके आधार पे एज एन आरओ हमने आरओ हैंडबुक के मैनुअल को कोट करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि एफिडेविट के जो फैक्ट्स हैं उसकी सत्यता को जांच करने का अधिकारी ये निर्वाची पदाधिकारी का कार्य नहीं है, तो इसलिए उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी के फॉर्म ए और बी के आधार पर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया था, परंतु उनकी पार्टी वो इनएक्टिव रजिस्टर्ड पार्टी की लिस्ट में शामिल है जो चुनाव आयोग ने हमें प्रोवाइड करी है, तो इसलिए उनका नामांकन स्वीकृत किया गया है, लेकिन उनका नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वीकृत किया। मतलब जिस प्रत्याशी पर वो उसने चुनाव नहीं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे। सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 9th को करेंगे आफ्टर कैंडिडेट फाइनलाइजेशन, मतलब विड्रॉल के बाद हम लोग सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेंगे। ठीक है।